नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जहाँ दोस्तों रेलवे में इंटर रेलवे जो ट्रांसफर होता है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटर रेलवे ट्रांसफर होता क्या है। इसके लिए दोस्तों रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर टाइम लाइन डिसाइड कर दी है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर है जो कैंडिडेट दूसरे जोन में जॉब करते हैं उनके लिए। तो चलिए पूरे इस मामले को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आरबी नंबर 148/2023 है और यहाँ पर आप डेट दे सकते हैं 26/12/2023 आज की डेट का है। सभी जो जनरल मैनेजर है रेलवे के, उनको रेलवे बोर्ड की तरफ से ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है टाइमलाइन फॉर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, यानी कि जो रेलवे के अंदर इंटर रेलवे ट्रांसफर होता है उसकी टाइमलाइन डिसाइड करने के संबंध में। तो देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटर रेलवे ट्रांसफर होता क्या है। तो देखिए, जब आप किसी भी जोनल रेलवे में जॉब करते हो, सपोज कीजिए आप एनडब्ल्यूआर के अंदर जॉब कर रहे हो। अगर आप एनडब्ल्यूआर से दूसरे जोनल रेलवे में जाना चाहते हो, सपोज कीजिए सेंट्रल रेलवे में जाना चाहते हो, डब्ल्यूसीआर में जाना चाहते हो, ठीक है, या कहीं भी जाना चाहते हो, तो वहां पर आप दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हो। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जब एक जोन रेलवे से दूसरे जोन रेलवे के लिए लगाया जाता है तो दोस्तों उन्हें हम बोलते हैं इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों होता क्या है, पहली बात तो ये कि 5 साल की सर्विस मिनिमम मांगी जाती है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए। उसके बाद दोस्तों आपकी फाइल लगती है और उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक आपकी फाइल जो है कभी कौन से ऑफिस में, कभी डीसी के पास, कभी एपीओ के पास, कभी कहाँ ये यहाँ पर पड़ी रहती है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो बहुत सारा टाइम लग जाता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर क्लियर होने में। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी दी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पूरा यहाँ पर सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों बता रखा है द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ इंटर रेलवे ट्रांसफर इज करेंटली डिवॉइड ऑफ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉर कंपटीशन ऑफ वेरियस स्टेज। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो करंटली जो प्रोसेस है रेलवे के अंदर ट्रांसफर की, इंटर रेलवे ट्रांसफर, वो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट टाइमलाइन यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी प्रोसेस है अब दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन हो गई है। पहले आपको पता था कि आप जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाते थे वो ऑफलाइन फाइल जाती थी, ठीक है, आपके इंचार्ज के पास, आपका इंचार्ज पर्सनल डिपार्टमेंट भेजता था, फिर पर्सनल डिपार्टमेंट उसके ऊपर कार्रवाई करता था, फिर जो भी रिस्पेक्टिव जोन है वहाँ पर भेजता था। तो वहाँ पर क्या है, काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर प्रोसेस ऑनलाइन हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है वाइल द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि HRMS facilitate that transfer, the absence of the defined timeline has led to lack of efficiency and transparency in the process involved। यानी दोस्तों जो प्रोसेस होती है ट्रांसफर की, उसमें दोस्तों HRMS के माध्यम से अब यहाँ पर टाइम भी कम लगेगा, इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है रिकॉग्नाइजिंग द नीड for a more streamlined and regulated approach, board have decided to adopt following biannual timeline for the ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। तो यहां पर दोस्तों बताया गया है कि इस चीज को और तेजी लाने के लिए, यानी कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर और जल्दी करने के लिए रेलवे बोर्ड यहां पर दो है, यहां पर बाई एनुअल टाइमलाइन ला रहा है। बाई एनुअल का मतलब साल में 2 बार। अब यहां पर देखिए, तो इन शॉर्ट मैं आपको ये जो है इसको समराइज कर देता हूँ। समराइज दोस्तों ये है कि यहाँ पर टाइमलाइन डिसाइड की गई है इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर 2 टुकड़ों में यहाँ पर ट्रांसफर जो है यहाँ पर किया जाएगा। पहला जो है टारगेट रखा गया है 10 अप्रैल का। तो यहाँ पर देखिए जो भी फॉर्म रिसीव होंगे, ठीक है, उनको 10 अप्रैल तक जो इनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी स्टाफ की, और वो कैटेगराइज होगी। जैसे मान लीजिए कि भाई ऑपरेटिंग में कितने हैं, ठीक है, आपके इंजीनियरिंग में कितने हैं, और उन्हें आप कैटेगराइज बनाइए। जैसे स्टेशन मास्टर कितने हुए, पॉइंट्समैन कितने हुए, ट्रैकमैन कितने हुए, जिन्हें दूसरे जोन के अंदर भेजना रहेगा। तो ये काम आप करेंगे 10 अप्रैल तक। दूसरा काम, जो ये लिस्ट आपने जो बनाई है उनमें से कितने कैंडिडेट हैं जिनको आपने फॉर्म एक्सेप्ट किया है और कितने का रिजेक्ट किया है, ये काम दोस्तों आपको करना पड़ेगा रेलवे को 30 अप्रैल तक, ठीक है। फिर इसके बाद जो है फाइनल प्लान यहाँ पर बनाना पड़ेगा। सभी जो डिवीजन या सभी यूनिट है उनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कैंडिडेट का ऑन रिक्वेस्ट क्लियर करने के लिए, और उसके लिए टाइम लाइन रखी गई है 10 से 20 मई के बीच। और जो भी कैंडिडेट जिनका ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनकी भी अकाउंटिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी ट्रांसफर डिवीजन की तरफ से, ठीक है। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट जिनका एक्सेप्ट किया गया है उनकी एक पीरियोडिक लिस्ट बनेगी। मान लीजिए कि 50 कैंडिडेट को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाना है दूसरे जोन के अंदर, तो उनकी लिस्ट बनेगी कि भाई कौन से नंबर पे कौन कैंडिडेट है। मान लीजिए 1 नंबर पे कोई ए है, 2 नंबर पे बी है, तो अगर मान लीजिए कि भाई सामने वाला डिवीजन सिर्फ 10 ही कैंडिडेट की डिमांड करता है, तो इस लिस्ट के अंदर से टॉप के 10 लोग होंगे, उनको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। ये लिस्ट बनने के बाद यहाँ पर दोस्तों बता रखा है नेक्स्ट सेट टू डिवीजन वेयर स्टाफ टू बी ट्रांसफर्ड। इसके बाद क्या होगा कि जो सामने वाला जो डिवीजन है
वहाँ पर ये जो कैंडिडेट है इनके ट्रांसफर की प्रोसेस यहाँ पर शुरू करेंगे और रिकमेंडेशन यहाँ पर लिया जाएगा। इसके लिए टाइमलाइन लिखी गई 31 मई, ठीक है, हर साल। इसके बाद दोस्तों ये जो कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर ये साइकिल है कंटिन्यू रहेगा, आगे की प्रोसेस यहाँ पर इनको करनी पड़ेगी। और यहाँ पर बताया कि इनको दोस्तों 30/9, ठीक है, 30/9 यानी कि 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। 30/6 तक आप ये प्रोसेस पूरी कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद 30/9 तक इनको रिलीव करना पड़ेगा। रिलीव का मतलब है कि इस जोन से उनको एनओसी दे दी जाएगी और दूसरे जोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी प्रोसेस यहाँ पर अपनाई जाएगी, ठीक है। तो पहले 5 साल की सर्विस जरूरी है, वो जरूरी रहेगी, उसमें कोई छूट नहीं है, ठीक है। कोई सोचते हैं भाई 5 साल की सर्विस, तो 5 साल की सर्विस तो दोस्तों आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि 5 साल की सर्विस में आपको छूट मिल रही है। बाकी यहाँ पर देखिए प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको जल्दी ट्रांसफर जो है देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।